तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो भाइयों, वीकेंड में मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि जो अभी शेड्यूल चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रहा है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि भैया जो है आप लोगों को इस हफ्ते जो है स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए जो कि पेड होगी। तो आप लोगों ने उसको ज़्यादा वोट दिए, तो इसलिए मैंने जो है वो लॉन्च कर दी आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने जो है, उम्मीद करता हूँ कि उससे आज जो है थोड़ा प्रॉफिट भी किया होगा। आज ज़्यादा तो मार्केट मूव नहीं करी, मगर जो है स्ट्रेटेजी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेल दे दिया था बैंक निफ्टी में। दोनों जो स्ट्रेटेजी थी, मतलब जो आपको स्ट्रेटेजी दी थी, उसमें जो दोनों आपको फैक्टर बताए थे वो दोनों फैक्टर फुलफिल हो गए थे सेल के लिए। दोनों में सेल सिग्नल बन गए थे। तो बैंक निफ्टी में अच्छा सेल देखने को मिला 100-150 पॉइंट का। यही टॉप के आसपास पकड़ लिया था उसने, यहाँ के आसपास पकड़ लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आई, दोबारा ऊपर आई और एंड में नीचे ही बंद हुई। और निफ्टी में जो है दो में से एक फैक्टर में सेल आ गया था, जो मैंने आपको कस्टम इंडिकेटर दिया था उसमें सेल आ गया था। तो निफ्टी भी ज़्यादा ऊपर नहीं गई, मगर ये ज़्यादा नीचे भी नहीं है क्योंकि दोनों फैक्टर में सेल नहीं था निफ्टी में। तो इसलिए निफ्टी में थोड़े कम पॉइंट मिले, मगर कोई बात नहीं। कम से कम ये तो है भाइयों, आप लोग गलत डायरेक्शन में बैठने से बच रहे हैं। आप लोग गलत डायरेक्शन में बैठने से बच रहे हैं, वरना गैप अप हुआ भाई आपको लगता है यार ये तो ब्रेकआउट हो गया यार, अब तो मार्केट 19,000 पहुंच गई। आप लोगों ने एकदम सही पकड़ लिया कि नहीं, मार्केट में आज जो है ज़्यादा बाइंग नहीं होने वाली, आज मार्केट में थोड़ी हो सकता है सेलिंग हो जाए। तो बस इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी भी लॉन्च करी। और आज आप लोगों के मैसेज देख के मुझे लग भी रहा है कि जो है आपको ये स्ट्रेटेजी फ़ायदा दे रही है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री तो क्लोज है भाइयों स्ट्रेटेजी की। अब हमारा ग्रुप ऐसा तो है नहीं कि हर समय एंट्री ओपन रखता है बाकी ग्रुपों की तरह कि बस पैसा देते रहो और चीज़ लेते रहो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा है भैया कि अगर आपको जो है अच्छी चीज़ चाहिए तो फिर आपको एकदम सही टाइम पे एक्टिव भी रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि भैया जब आपका दिल चाहा, आप जब उठ गए तो भैया जो है तभी आपने बाय सेल कर ली स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि भैया अगर आपको बाय करनी है स्ट्रेटेजी तो उसकी एक टाइमिंग होती है स्पेसिफिक। आप उस टाइमिंग पे एक्टिव हो तो भाई आप बाय कर सकते हो, आप उस टाइमिंग पे एक्टिव नहीं हो तो फिर भाइयों आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, सीधी बात होती है। अब देखेंगे, हो सकता है 2-3 दिन या 4 दिन बाद लॉन्च कर दूं मैं दोबारा, क्योंकि काफ़ी मैसेज दोबारा आ चुके हैं। देखते हैं अब जो भी है। तो अब बाज़ार की बात करते हैं। तो बाज़ार तो भाइयों आज बिल्कुल ही फ्लैट था, कुछ भी नहीं था बाज़ार में। आज हर किसी ने लॉस ही किया होगा। बस ये है कि हमने एकदम टॉप पे पकड़ लिया था और टॉप पे मैंने आपको बता दिया था सेलिंग व्यू बन चुका है और डे हाई का एसएल लगा के सेल कर सकते हो। थोड़ा बहुत टारगेट था निफ्टी में, लगभग 18,580 तक का टारगेट था, वो भी लगभग अचीव हो गया। और बैंक निफ्टी में 44,300 तक का टारगेट था, वो भी लगभग अचीव हो गया। ठीक है, यही था। अब जो है भाइयों एक डोजी दिख रही है हमें, एकदम टॉप पे डोजी दिख रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो भाइयों अब कल अगर डोजी के लो के नीचे ये जो बैंक निफ्टी है इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो एक अच्छी खासी सेलिंग हम देख सकते हैं। कम से कम ये समझ लो 44,000 तक। ठीक है, पहला टारगेट तो 44,150 रहेगा और जो है दूसरा टारगेट आपका रहेगा 44,000। ये तो देखो भाइयों कि आपका जो है 44,200 के नीचे निकलेगा तब ये 40 पॉइंट तो आपको एकदम सडन मिल जाएंगे, मगर ये 40 पॉइंट के बाद ये एक सपोर्ट रहेगा। 44,150 एक सपोर्ट रहेगा, यही ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ये ब्रेक होगा तो इस दफ़े जो है हम पहला टारगेट आपका 44,000 ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि और सेलिंग आती है नहीं, मगर यहाँ तक मुझे लगता है 44,000 तक आसानी से मिल जाना चाहिए अगर ये 44,150 के नीचे निकलती है बैंक निफ्टी कल के दिन। ठीक है, शुरुआत में तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज देखें हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से, मगर सेकंड हाफ में लगता है कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल जाना चाहिए डाउन साइड की तरफ। ऊपर की तरफ आपको बाय नहीं करना है, बाय तभी करना है जब ये 44,500 के ऊपर निकल जाए, उससे पहले बाय नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक डोजी जो है रिवर्सल का साइन लग रही है मुझे कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। लोगों को यहाँ ऑल टाइम हाई दिखा दिया, अब चलते हैं भाई हम तो नीचे की तरफ। ठीक है, मगर ये लेवल टू लेवल फॉलो करने हैं, जैसे लेवल मार्केट तोड़ेगी उस हिसाब से ट्रेड करनी है, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ठीक है, और यहाँ निफ्टी में भी भाइयों हम एक रेड कैंडल देख रहे हैं। कल अगर ये इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है ना भाइयों निफ्टी,
तो सच बताऊं तो पोजिशनली सेल हो जाएगी निफ्टी, पोजिशनली सेल हो जाएगी और टारगेट कम से कम आपका यहाँ तक का होगा भाई 20 SMA तक का। मगर पता क्या बात है, बात ये है भाइयों अभी पोजिशनली ट्रेड नहीं ले सकते। पता क्यों? ये डेट सीलिंग की वजह से, ये जो यूएस में डेट सीलिंग चले जा रही है ना भाइयों, इसकी वजह से इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है, इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है कि पोजीशन कैरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की। मगर ये अगर निफ्टी कल इसके नीचे क्लोज हो जाती है ना 18,550 के नीचे, ठीक है, तो फिर निफ्टी पोजिशनली सेल हो जाएगी और हमें इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि हम पोजिशनली सेल तो कर नहीं सकते अभी ये डेट सीलिंग की वजह से, तो हमें इंट्राडे प्ले करना है। तो इंट्राडे में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशने लगेंगे फिर। और जो मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दे रखी है, जो पेड स्ट्रैटेजी दी थी अभी कल, तो उसमें आप लोगों को 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने बताया ना आपको कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे ही बेस्ट है। तो उसमें देखना, अगर उसमें आपको सेल सिग्नल मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर एक अच्छा खासा आपको सेलिंग दिख सकती है मार्केट में, ठीक है। 15 मिनट आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो और 1 घंटा आप जो है अच्छा खासा इंट्राडे में टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो और BTST और STBT के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो भाइयों आज विक्स भी 3% ऊपर थी, इसलिए मैंने आप लोगों को सुबह ही बोल दिया था कि इस लेवल पे मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। मैं जो हूँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश रहा हूँ और वो मिली भी और आप लोगों को अपडेट भी किया और थोड़े बहुत पॉइंट भी मिले उससे। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।